अभी फिलहाल में एक वीडियो देख रही थी मैं, somebody was talking about job switching and all of that। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया यार आराम से कि पिताजी लोग के ज़माने में तो ऐसा होता था कि 40-40 साल तक वही नौकरी चल रही है। अब वो अपने बच्चों को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम तो 2 साल भी नौकरी नहीं कर पाते और ये वो ऐसे, मतलब तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ऐसे ब्लेटेंट स्टेटमेंट देने से अच्छा है थोड़ा सा इस पर अगर बात की जाए। तो आज का जो टॉपिक है दैट्स गोइंग टू बी अराउंड जॉब स्विचिंग। और सारी दुनिया पीछे पड़ गई है यार कि जेनजी और ये बेचारे मिलेनियल्स और ये जो लोग हैं तुम्हारे आगे पीछे के जो भी अल्फा बेटा सब आ रहे हैं, ये फिकल हैं, ये जब देखो तब नौकरी छोड़ना चाहते हैं। देखो हैं, मानते हैं हम, लेकिन कंपैरिजन प्रॉपर करिए आप थोड़ा सा। तो इसीलिए आज ये लैपटॉप रख के बैठे हैं, क्योंकि एक चार्ट फिर हमने थोड़ा सा ढूंढ के इधर उधर चीज़ों को कोलेट करके रखा और एक जेनरिक सी बात अगर आपको बताते हैं कि अगर आप बूमर्स के साथ, जो कि आपकी जनरेशन हो जाती है 1946 से 1964 की, इनके साथ जेनजी कौन हो जाता है 1997 से 2012 वाला बच्चा, इन दो का अगर आप कंपैरिजन करो, इसके बीच में देखिए तुम्हारे जेन एक्स भी आ रहे हैं और मिलेनियल्स भी आ रहे हैं, इसके बीच में दो जनरेशन का। तो मतलब पिताजी नहीं ताना मार रहे हैं, दादाजी ताना मारेंगे, तब शायद हम 20-30 साल के टेन्योर की बात कर पाएंगे। तो यहां पर देखेंगे तो पता चलता है कि टिपिकल जॉब टेन्योर जो बूमर्स का था वो 20 से 30 साल का था, लेकिन जेनजी जो 97 से 2012 वाले बच्चे, इनका 1 से 2 साल का टेन्योर होता है, जल्दी छोड़ देते हैं। दादाजी लोग की कैटेगरी में जो लोग हैं वो भाई लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी, पेंशन, इन सब चीज़ों पे फोकस्ड थे। जेनजी थोड़ा सा जॉब का मतलब ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्किल बिल्डिंग को समझने लग गए। और उसके बाद देखिए ये लोग सोचते थे कि नौकरी छोड़ना है, अरे इसका मतलब कि तुम डिसलॉयल हो, और इसको बड़ा ये आन बान शान पे बूमर्स लेते थे। लेकिन जो जेनजी हैं इनको लगता है कि भाई पर्पस होना चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। तो क्या गलत है? आखिर क्यों आप अपने पोता पोती को दिन भर गालियां दे रहे हैं कि भाई तुम छोड़ दे रहे हो, तुम छोड़ दे रहे हो, तुम लॉयल नहीं हो? अरे भाई वर्क एनवायरनमेंट अगर टॉक्सिक है, बच्चा छोड़ दे रहा है तो क्या गलती कर दे रहा है? सोचिए ना आप, सोचने वाली बात है। दूसरी बात ये भी है कि उस टाइम पर जितनी नौकरियां थी, जो ऑप्शंस थे, जो पोर्टफोलियोज थे, जो आपकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी थी, वो कितनी ही थी। हम भारत देश की बात कर रहे हैं, अमेरिका में भी काफी कम थी उस टाइम पर। और अब के डेट में जब आपके पास गिग इकोनॉमी है तो फिर तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। आज बच्चे को गुस्सा आया, कल दूसरी नौकरी, अरे कुछ नहीं, अपना यूट्यूब खोल के बैठ गए, बन गए एंटरप्रेन्योर के चाचा। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, मैटर वो करता है। इसीलिए हमने थोड़ा सा कंपैरिजन फिर जेन एक्स और जेन जी का कर दिया। अब जेन एक्स कौन, 1965 से 80, और जेन जी वही 97 से 2012 वाले, और बीच में कौन फिट हो रहा है? मिलेनियल्स, यानी हम लोग फिट हो रहे हैं। तो बहरहाल देखिए एक बार जेन जी को देखते हैं, जेन एक्स को देखते हैं, 65 से 80 वाले। दे टेंडेड टू स्टे 5 to 10 years, 5 से 10 साल। भाई हमें इस कंपनी में 6 साल हो गए हैं, तो मतलब अब हम भी तो कर रहे हैं ना परफॉर्म। और इन अ सिंगल कंपनी बाय द वे, एवरेज स्विचेस ओवर करियर 2 से 4 स्विच कर लेते थे, यानी 2 कंपनी से 4 कंपनी तक का स्विच मार सकते थे। मोस्ट जेन एक्स वर पार्ट ऑफ द अर्ली आईटी एंड बीपीओ वेव, वैल्यूइंग जॉब सिक्योरिटी एंड स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ। ऑप्शंस देखिए लिमिटेड थे। जेन जी पे बात कर लेते हैं। 88 से 94% ऑफ इंडियन जेन जी कंसिडर स्विचिंग जॉब्स विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ही बच्चा रोने लग रहा है कि भैया हमसे नहीं होगा, हमको छोड़ना है। अगर तुम भी ऐसा सोचते हो तो कोई बात नहीं, हम सब लोग एक जैसा ही सोच रहे हैं कहीं ना कहीं। हम जेन जी नहीं है, लेकिन हाँ ये मतलब ये सबके साथ होता है यार। नौकरी पकड़ते हो, कोई जो बहुत डेडिकेटेड लोग हैं उनको हटा दो, उसके अलावा ज्यादातर लोग ये 1 हफ्ते में यार नौकरी करना है क्या, संन्यास ले लें क्या, पहाड़ों पे चले जाएंगे, अपनी दुकान खोल लें क्या, चाय की रेडी लगा लेते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एनीवे, अच्छा एक बात बताना चाहते हैं कि लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट टाइम मेरा कोई वीडियो अपलोड हुआ था, तो उसमें कहा ये वीडियो देख के लगता है लल्लन टॉप देख रहे हैं। उन्होंने शायद ताना मारा था मुझे, दैट फील्स लाइक अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर मी, क्योंकि जो लोग लल्लन टॉप पे आते हैं अच्छी कहानी बताते हैं, सही स्टोरी टेलिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, तो ताना तुम्हारे लिए ब्रो, हमारे लिए वो भी अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। बहरहाल गेटिंग बैक टू टॉपिक हियर। अच्छा, मोर देन 60% हैव जॉब टेन्योर्स अंडर 2 years। ये जेन जी यहाँ पर थोड़ा मात खा रहा है, हम मिलेनियल हैं, आई वुड लाइक टू डिफेंड माई सेल्फ। मेनी आर नॉट अफ्रेड टू स्विच विद इन 6 months ऑफ द जॉब, सॉरी इफ द जॉब डजंट मीट एक्सपेक्टेशंस। यार जो उम्मीद करके तुम गए हो, तुमको कुछ कमिट किया गया है और वो नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ, और तुमने 6 महीने में नौकरी छोड़ दी, तो क्या तुम गलत हो? क्या यहाँ पर फिंगर पॉइंटिंग जेन जी को और इन लोगों को ऐसा फिकल बोलना, अनस्टेबल बोलना, डिसलॉयल बोलना, जो आप पढ़िए आर्टिकल्स भरे हुए हैं इस जनरेशन के लिए,
बट दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू अबाउट इट। अब ये देखिए, एक दो चार्ट्स और आपके सामने आते रहेंगे, आप पॉज करते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या वेरिएशंस हैं, क्या मूवमेंट्स थे, क्या टेन्योर्स थे, क्या एटीट्यूड था टुवर्ड्स जॉब, क्या लिमिटेड सेगमेंट्स थे और उसमें मूवमेंट इतना आसान नहीं था, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपके बहुत सारे मोटिवेशंस होते हैं फॉर स्विचिंग अ जॉब, राइट? वेदर जॉब स्विच इज द राइट थिंग टू डू or it is an absolute crime to do, we are going to talk about these two things। and मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि दोनों ही एक्सट्रीम्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आपका आज का ये वीडियो which is going to be centered around the topic of job switching। तो देखिए, सारी बातें समझने के बाद पुराने समय में या पुराने टाइम में ज़्यादा लोग एक ही जॉब में लंबे टाइम तक रुकते थे, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए कुछ डेटा और पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। बट अगर हम अब की बात करें दोस्तों, तो हमारे सामने 2005 से 2010 के बीच ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब स्विचिंग का एक जो क्रेज शुरू हुआ, उसे साबित करने के लिए भी बहुत सारा डेटा है। 2010 से 2015 में यूथ ने, यंगस्टर्स ने जॉब स्विच किए। आईटी और फाइनेंस सेक्टर्स में जॉब स्विचिंग नॉर्मल हो चुकी थी बिल्कुल। 2016 से 19 में गिग इकोनॉमी का इम्पैक्ट देखने को मिला, जहां जॉब स्विचिंग स्टेडी रहा, लेकिन गिग इकोनॉमी, आई मीन फ्रीलांस वर्क और पार्ट टाइम वर्क लाइक जोमैटो, उबर, ये सब पॉपुलर होने लग चुका था उस टाइम तक। अब अगर आगे बात करेंगे दोस्तों, तो हमारे 2021 में लगभग 1 मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स ने जॉब छोड़ी थी। दिस इज एट्रिशन, निकाले गए नहीं, एट्रिशन, छोड़ दिया। ऑल्सो कोविड की वजह से रेजिग्नेशंस में भी तेजी देखने को मिल गई थी, बढ़ोतरी देखने को मिल गई थी। ऐसे ही माइकल पेज 2025 इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक 82% लोग अब भी जॉब स्विच करने का प्लान बना रहे हैं। लाइक नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अभी भी लोग ऐसे बात करते रहते हैं कि हाँ, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा होता है कि आई एम गोइंग टू क्विट और आई एम गोइंग टू चेंज दिस। नाउ रीसेंट गैलप रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 49% एम्प्लॉइज एक्टिवली नए जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब अपने करंट रोल्स में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं एक पैशन की कमी हो जाती है, या जैसा था पहले की एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते। वैसे ग्लोबली भी एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट दिख रहा है। यूएसए में जो लोग अपनी जॉब्स में बने रहे, उन्होंने अपनी पेमेंट ग्रोथ 4.4% को देखा, जबकि स्विच करने वालों की हाइक सिर्फ आई थिंक 4.2% के आसपास रही। पहली बार 2009 के बाद ऐसा हो रहा है कि जो रुके रहे उनकी ग्रोथ ज्यादा हुई, जो स्विच किए उनकी कम हुई, थोड़ी बहुत ही कम बट हुई ना। और जरा सोचिए, एक तरफ आपकी सैलरी ग्रोथ रुक रही है, दूसरी तरफ इंडिया में आधा वर्क फोर्स नए जॉब की तलाश में है। तो आज हम इसी विषय में बात कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने जॉब स्विच किया हो, उसकी सैलरी डबल हो गई, अब आप भी सोच रहे हो कि क्या मुझे भी स्विच करना चाहिए। बट वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा ना इसको भी सोच समझ के डिसीजन लेना। एऑन एम्प्लॉय सेंटिमेंट स्टडी 2025 के अकॉर्डिंग 82% इंडियन प्रोफेशनल्स अगले 12 महीने में जॉब स्विच करने का प्लान बना रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजों का मैं आपको बार बार प्रूफ भी देती रहती हूँ, आप भी पढ़ा करिए इन चीजों को। ये जो जॉब स्विचिंग है और इतने बड़े संख्या में नंबर में लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, इसके कोई रीजंस होंगे ना। देखिए, दो मेजर रीजंस जो ऐसी ही कुछ स्टडीज से सामने निकल करके आए हैं, उसमें नंबर 1 है बेटर सैलरी एंड करियर ग्रोथ। व्हेन आई से बेटर सैलरी, सिर्फ ये मत सोचना कि जिन बेचारों की 20,000, 30,000, 40,000 सैलरी है वो ही कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें भी 80, 90, 1 लाख कमाना है। वो इंसान जो 4 लाख, 5 लाख कमा रहा है भाई, वो भी ये सोच रहा था और बेटर कैसे हो जाए। और तो एक तो लॉजिकल डिमांड होती है कि थोड़ा तो बेटर डिजर्व करते हैं, एक इलॉजिकली वो होता है इंसान का ह्यूमन नेचर कि भाई सेटिस्फाई नहीं हो रहे और की आग लगी हुई है। नेक्स्ट चीज पे बात करेंगे तो वर्क लाइफ बैलेंस एंड बेनिफिट्स लाइक मेडिकल कवरेज, पेड टाइम ऑफ एटसेट्रा, ये भी एक कंसर्न है। मिडिल एज्ड, जेनजी और मिलेनियल्स में ये ट्रेंड सबसे तेजी से दिखा। अगर आप भी मतलब 26 से 35 की एज ग्रुप में हो तो ये डेटा स्पेशली आपके लिए रेलेवेंट हो जाता है। गैलप के ग्लोबल वर्कप्लेस रिपोर्ट में भी बताया गया है लगभग 49% इंडियन एम्प्लॉइज एक्टिवली नए जॉब की तलाश में हैं। तो एक डेटा कुछ बता रहा है, एक डेटा कुछ बता रहा है, बट ज्यादा कॉमन ग्राउंड्स क्या है कि सबको चाहिए नई नौकरी, हर बंदा नई नौकरी मांग रहा है कहीं ना कहीं। स्ट्रेस लेवल्स भी बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। 30 to 34% एम्प्लॉइज डेली स्ट्रेस/एंगर रिपोर्ट करते हैं, मार्क करते हैं कि आज हमने ये एक्सपीरियंस किया, सबूत आपके सामने है। यानी दोस्तों, डिससैटिस्फैक्शन और स्ट्रेस का एक कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, तब वो इंसान को जॉब स्विच का स्ट्रॉन्ग पुश देता है।
डेटा तो देख लिया हमने, अब बात करते हैं कि ये जो जॉब स्विचिंग है इसी में, जैसे मैं आपको रीजंस दे रही थी कि एक तो भाई बेटर सैलरी के लिए कि ज्यादा पैसा चाहिए तो वहां चले जाते हैं, लेकिन बहुत ही वैलिड रीजन तो हमारा नंबर 2 है। लेकिन उसके पहले एक बार ये बात सुनिए कि इंडिया में एवरेज सैलरी हाइक जो इंटरनली है मतलब 5 से 10% होती है, लेकिन जॉब स्विचर्स जो होते हैं कि भाई ठीक है अप्रेजल के टाइम पे यहाँ से कट के दूसरी जगह जा रहे हैं, वहां हम 15 से 20% तक की हाइक ले लेंगे। ठीक है, ये जो है उनके दोस्तों को, बाकी प्राणियों को बहुत क्लियरली दिखता है कि अच्छा मेरा दोस्त गया, देख हमें तो यहाँ 5% का अप्रेजल मिला, अगले को वहां 15% की हाइक मिल गई है। ये हाइक सिर्फ बेस सैलरी तक लिमिटेड नहीं होती है, अगर आप राइट इंडस्ट्री और रोल में स्विच कर रहे हो तो टोटल कॉम्पनसेशन, दैट मीन्स सैलरी, बोनस, इंसेंटिव्स, इन सब में बूस्ट मिलता है। और दूसरा रीजन जो कि मुझे एक्चुअली बहुत वैलिड लगने लग गया है, खासकर कि इंडस्ट्री में एक लंबा समय बिताने के बाद, और मैं बार बार कह रही हूँ कि दूसरा रीजन आपको भी ज्यादा पसंद आएगा, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। लाइक as a population, all of us are forgetting what was the point of life. The point of life is living the life. इतना कमाना है, इतना काम करना है, इतना सक्सेसफुल होना है कि भाई यही नहीं पता है कि तबीयत कैसी है, दिमाग कैसा है, मूड कैसा है। हम हर वक्त गुस्से में हैं, हम हर वक्त नाराज हैं, हम हर वक्त किसी चीज को चेज कर रहे हैं। देखिए, आपके काम पे डिपेंड करता है कि रिमोट है या हाइब्रिड वर्क है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं या बेनिफिट जैसे हेल्थ कवर मिल रहे हैं या नहीं, है ना। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि इवेंचुअली आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी कैसा रहने वाला है, पेड लीव्स हैं या नहीं है, सैटरडे वर्किंग है, संडे वर्किंग है या नहीं है, या फिक्स्ड आवर्स हैं या नहीं है। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस जो लोग एक्चुअली सीख कर रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मुझे बदलना है, तो उन लोगों से तो मैं काफी हद तक एक सहमति रखती हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर डेलॉइट, लिंक्डइन, ग्लोबल जेनजी एंड मिलेनियल सर्वे 2025 के मुताबिक 86% जेनजी और 85% मिलेनियल्स सॉफ्ट स्किल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जिनके सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हैं ना यार, उनकी वर्क लाइफ हार्मनी ज्यादा अच्छे से अचीव हो जा रही है, वो अचीव कर पा रहे हैं। लाइक वही मैं बोलती हूँ, एनालिटिकल स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स रखिए आप, अपने टेक्निकल स्किल्स अपने पास। जब मैं कहती हूँ कि भाई सॉफ्ट स्किल्स पे काम करिए तो जेन्युइनली करिए, बिलीव इन नेटवर्किंग। अगर आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, संबंध इन द टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दैट स्पेस एंड रिकग्निशन फॉर योरसेल्फ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी हाथी जैसी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई नाम मात्र की भी है, यू नीड टू हैव योर ओन आइडेंटिटी, योर ओन कनेक्शंस, योर ओन स्किल्स दैट यू कैन प्लेस योरसेल्फ इन दैट प्लेस, इन दैट स्पेस। आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एनीवे, यही जनरेशन जो है ना अपनी मेंटल वेलबींग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्विचिंग प्रेफर करती है, और इसीलिए इन बेचारों को ताने मारे जाते हैं, या हम लोगों को भी अच्छा ये तो बस अपना कंफर्ट देखते हैं। भाई वो एक्चुअली हेल्दी लाइफ जीने के लिए थोड़े बहुत एक्शंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फालतू में फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जब नहीं दे पाते एम्प्लॉयज उनको इस तरीके की चीजें तो वो स्विच करते हैं। देखिए, तीसरा एक और रीजन है जो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बट ठीक है, मतलब करियर ग्रोथ की बात अगर हम करें, जॉब चेंज का जबरदस्त रीजन होता है करियर ट्रैजेक्टरी। उसको एक्सेलरेट करने के लिए इंसान ऐसा करता है। नाउ इन 60 to 70% ऑफ केसेस दिस इज अ गुड थिंग। अगेन आई एम नॉट पुटिंग एनी डेटा एट द मोमेंट, सो आई वुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग नंबर्स, बट आप खुद सोच करके देखिए, एक इंसान है 3 साल से किसी कंपनी में है, वो बस एक टीम का हिस्सा है, कड़ी मेहनत कर रहा है, बट क्योंकि उसके पास शायद से कुछ स्पेसिफिक स्किल्स मिसिंग है, बट टेक्निकल्स में बहुत अच्छा है, तो क्या उस बच्चे को प्रमोशन मिलेगा, वो डिजर्विंग रिकग्निशन मिलेगा? नहीं मिलता है ना। वो एक मैनेजर के नीचे घिस रहा है, फिर वो बेचारा डिसाइड करता है कि भाई सुनो, अब हमें भी मैनेजर बनना है क्योंकि मैनेजर से ज्यादा अब मुझे आता है, राइट। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। डेलॉइट सर्वे ने दिखाया कि 87% लोग अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन को करियर एडवांसमेंट के लिए क्रिटिकल मानते हैं, और यही बच्चे जिनके पास ये स्किल्स होते हैं, अगर उनको नहीं मिलता रिकग्निशन तो वो स्विच करते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन एवरीवन। एक रीजन ये भी है दोस्तों, स्किल एक्सपोजर। लिंक्डइन और डेलॉइट के सर्वे से ही ये भी ट्रेंड सामने आता है कि स्किल एक्सपोजर के लिए लोग जो है काफी ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं। अब डेलॉइट सर्वे जिसका सैंपल साइज लगभग 1000 प्रोफेशनल्स था, दैट सेड 87% एम्प्लॉइज अडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन जैसी ह्यूमन स्किल्स को एक इंटीग्रल पार्ट मानते हैं अपने करियर ग्रोथ की। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि अच्छा इसमें स्किल्स का क्या लेना देना है। द पॉइंट इज, बहुत सी ऐसी नौकरियां हैं जहां बंदे को एक्चुअली कुछ नया, कुछ काम का, कुछ कंटेम्प्रेरी सीखने को नहीं मिल रहा है, तो लेकिन उसको तो पता चलता है कि हाउ द इंडस्ट्री इज चेंजिंग, हाउ द पीपल हु आर हिज कंटेम्प्रेरीज आर ग्रोइंग एंड लर्निंग एंड बिकमिंग बेटर, गेटिंग अ बेटर लाइफस्टाइल, तो वो स्विच करता है।
नाउ गाइस, लेट्स टॉक अबाउट लिंक्डइन का एक आर्टिकल, मूविंग ऑन व्हाट करियर डेटा टेल्स। इसमें मेंशन है कि 70% of executives said soft skills were most important to their organizations than highly technical AI skills. 70% लोगों ने ये कहा है कि आपके जो टेक्निकल AI स्किल्स हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया उनके सॉफ्ट स्किल्स को। इस पर काम करना जरूरी हो जाता है, बिकॉज आप देखो आउट ऑफ प्लेस फील करने लगते हैं फिर लोग। दे वेंट देयर विद अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स, दे वेंट देयर विद प्रोबेबली जीरो सॉफ्ट स्किल्स, ऑफ कोर्स दे वर नॉट वैल्यूड, सो ऑफ कोर्स दे डिड नॉट एंजॉय दैट प्लेस, डिड नॉट एंजॉय दैट पोजीशन, डिड नॉट एंजॉय दैट कंपनी, स्विच। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या हमें फ्रीक्वेंटली जॉब स्विच करते रहना ही चाहिए? भाई नौकरी बदलो, नौकरी बदलो। देखो सिंपल बातें, बहुत बेसिक पॉइंटर्स यहाँ पर रखना चाहूंगी। एक तो आपके जो करियर कोच हैं लिया लैम्बर्ट, इनके बहुत सारे आर्टिकल्स काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने वॉर्न भी किया है कि 12 से 18 महीने के अंदर बार बार जॉब चेंज करने वाले लोगों को ना अनरिलायबल माना जाने लगता है। उनको कहा जाता है कि नहीं, लॉयल बंदा नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है, आज कोई दिक्कत हुई फिर कल छोड़ देगा, right? Professionals who change jobs every 2 to 4 years tend to accelerate their career growth. जो 2 से 4 साल में बदलते हैं उनकी career growth बढ़ती है, तेज होती है, accelerate होती है. But those who hop every 12 to 18 months risk looking reliable. This was precisely her statement. Now US based data show करता है कि long term employment के साथ ही आपको retirement benefits भी मिलने चाहिए या guaranteed हो जाता है ना लॉन्ग टर्म रहने में। जॉब आप जॉब हॉपिंग कर तो रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यार आपका वो कमिटमेंट, आपकी वो लॉयल्टी, वो कंपनी भी वैल्यू करती है। WTW which is Willis Towers Watson की 2024 रिपोर्ट कहती है 5+ साल के एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वालों को स्ट्रक्चर्ड करियर प्लान्स, लीडरशिप ट्रेनिंग और रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। और हाँ, हर बड़ी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में ये कल्चर होता है और सब एक्सपीरियंस करते हैं और अपने फायदे के लिए करते हैं। बार बार जॉब स्विच करना भी आपको लंबे करियर में लॉस जनरेट कर सकता है आपके लिए। स्मार्ट स्विचिंग करिए जिसमें सिर्फ सैलरी को प्रायोरिटाइज मत करिए, बल्कि कल्चर देखो, स्टेबिलिटी देखो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखो, अपना ग्रोथ पाथ देखो, मेरिट बेस्ड आपको वहां पर क्या मिल रहा है, बायसनेस तो नहीं है, इन चीजों पर ध्यान दो, राइट। WEF के कहने के मुताबिक 2025 तक OECD which is Organization for Economic Cooperation and Development Countries 27% वर्कफोर्स जेनजी का हिस्सा होगी। तो अभी आप लोग जो जेनजी पे फिंगर पॉइंट करते हो कि ये तो लॉयल नहीं है, छोड़ दे रहा है और कैजुअल रिवर्ट्स दे रहा है, फिर आप क्या करने वाले हो? एनीवे, मैनपावर ग्रुप ने ये भी कहा कि स्किल्ड एंड अडेप्टेबल वर्कफोर्स इज की। सो वो लोग जो जल्दी स्किल्स सीख लेते हैं और उस तरह के टैलेंट को लेकर के चल रहे हैं, उन लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो आप सब लोग भाई इस पर फोकस्ड हो जाइए, अपनी स्किलिंग पे टाइम इन्वेस्ट कीजिए। एंड रिमेंबर, the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, don't settle. This is not me speaking, this is Steve Jobs. आप जॉब स्विच सिर्फ इसलिए मत करिए कि दोस्त ने कर दिया या किसी कॉलीग ने कर दिया, बल्कि आप जॉब स्विच तब करिए जब आप अपनी स्किल्स ग्रोथ और नेटवर्किंग को कंटिन्यू रख सकते हो, या लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, या फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से नए टूल्स सीखो। ये सब आपको इंटरनली या एक्सटर्नली ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो डोंट बी क्रेजी आफ्टर मनी ओनली, है ना। अ लॉट ऑफ माई कॉलीग्स, अ लॉट ऑफ माई जूनियर्स हैव मेड दिस मिस्टेक कि भाई आज एक कंपनी में है, कल दूसरी चले जाते हैं, उसने तो हमें 50,000 बढ़ा के, 1 लाख बढ़ा के, 2 लाख बढ़ा के दे दिया, वहां चले जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग तो चलो यार ये यूट्यूब की दुनिया में है, यहाँ सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? विजिबिलिटी कम हो जाती है। मैंने बहुत सारे लोगों को खोते देखा है। एंड जी हाँ, वो एक फियर है जो उन सारे लोगों में आ जाता है जो एक कैमरा जॉब करते हैं। लेकिन आप कोई सी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आपने एक छोटी कंपनी में अपना सॉलिड प्लेस बनाया है तो उसको हल्के में मत लीजिए। डोंट रश आफ्टर मनी, डोंट रश आफ्टर maybe just a designation or just a promotion.
So I hope you enjoyed the video. Think about these points. If you have more points, do let me know in the comment section. Thank you very much for watching. If you guys are also looking for some courses that would help you in your skilling, in upgrading yourself, in teaching you better things, in probably helping you with industries that are booming and upcoming, then please visit our website Career 24/7. उसका लिंक हमने चैट बॉक्स में भी लगा दिया है, पिन्ड कमेंट में भी लगा दिया है. हमारा यूट्यूब चैनल Career 24/7 आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं अगले एपिसोड के साथ, जॉब शो के साथ आपको नेक्स्ट संडे फिर से मिलूंगी.